की घड़ी आ गई, नवाबों की टोली छा गई। हम हैं छोटे नवाब, लेकर आए हैं मस्ती बेशुमार। हमारी अखंड एकता को बचाने हेतु जिन वीरों ने दी थी कुर्बानी, आज होएगी उनके शौर्य की चर्चा हम बच्चों की जुबानी। क्योंकि उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम जो गूंज कुछ रह जाती अनजानी, उसे हम सब तक पहुंचाने का काम करता है आकाशवाणी। तो हम छोटे नवाब फिर आ गए हैं कहानी, कविता, गीत लिए और अपने हृदय में अनेकता में एकता का भाव लिए। एकता का प्रकाश इतना शक्तिशाली होता है कि वह पूरी पृथ्वी को रोशन कर सकता है। मैं आपके साथ हूँ शाइनी शर्मा। आरफ, तुम्हारा क्या कहना है? हाँ, वैसे तो तुमने सही कहा, एकता तो बहुत ज़रूरी है ना? और आराध्या, तुम्हारा क्या कहना है? इस विषय पे मैं एक कविता सुनाना चाहती हूँ। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है, एकता पे कविता। चलो शुरू हो जाओ। जो तलवार चलाना जानता हुए भी तलवार को मयान में रखता है, उसकी ही अहिंसा सच्ची अहिंसा कही जाएगी। कायरों की अहिंसा का मूल्य ही क्या, और जब तक अहिंसा को स्वीकारा नहीं जाता तब तक शांति कहाँ। बिल्कुल सही कहा आराध्या तुमने। और दोस्तों, आप लोगों को पता है, एकता से हमेशा अस्तित्व कायम रहता है और विभाजन से हमारा पतन निश्चित होता है ना सोनल? हाँ, और एक होने का भाव एकता कहलाता है। अगर हम एकजुट होकर काम करते हैं तो हमारी सफलता को कोई नहीं रोक सकता। कहा गया है, एकता ही बल है, यूनियन इज स्ट्रेंथ, है ना आरव? हाँ, लेकिन मेरे पास इससे भी तगड़ा रिप्लाई है। क्या? मेरे पास तो एक कविता है। तो फिर तुम चुप क्यों हो, बोलो ना। ठीक है, अपनी सुनाई देता हूँ कविता। नफरत की दीवार तोड़कर प्रेम की गंगा बहाएंगे, सबके दिलों में फिर से एकता का दीप जलाएंगे। नारियों को इज्जत कर उनका अधिकार दिलवाएंगे, सबके दिलों में फिर से एकता का दीप जलाएंगे। दो पैसों के लालच में भ्रष्टाचार नहीं फैलाएंगे, भूखे प्यासे रहकर भी एकता का दीप जलाएंगे। धन्यवाद। अरे वाह आरव, तुमने तो कितनी अच्छी कविता सुनाई। अब मैं भी एक कविता सुनाना चाहती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, सुनाओ। खुशबू से जिसकी महका सारा हिंदुस्तान, वो थे वल्लभ भाई पटेल, भारत की शान। प्रतिभाशाली व्यक्तित्व के धनी थे सरदार, भारत की आज़ादी के नायक थे महान। हृदय कोमल, आवाज़ में सिंह सी दहाड़ थी, भारतीय राजनीति के प्रखंड विद्वान थे। शत शत नमन ऐसे महान व्यक्ति को, वे भारत की आन बान और शान थे। बिल्कुल सही कहा तुमने। और तुम्हें पता है, एकता का किला सबसे सुरक्षित होता है। और निताई, इस विषय पर तुम क्या कहना चाहते हो? मैं भी एक कविता सुनाना चाहता हूँ। तो सुनाओ। मिलजुल कर रहने से होते सारे काम हमारे, दोस्त भी बनते प्यार भी मिलता जैसे चंदा तारे। सोचा धरती और पौधे भी मिलकर बढ़ते रहते, एक दूसरे के साथ हैं तब तो फल और फूल हैं खिलते। अरे वाह निताई, तुमने तो इतनी अच्छी कविता सुनाई है। और दोस्तों, आप सबको पता है, राष्ट्रीय एकता दिवस प्रतिवर्ष 31 अक्टूबर को भारत में मनाया जाता है। इस दिवस को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। इस दिन की शुरुआत भारत सरकार द्वारा सन 2014 में की गई थी। अरे वाह सोनल, तुमने तो बहुत ही अच्छी जानकारी दी हम सबको, है ना दोस्तों? जैसा कि सोनल ने बताया कि 31 अक्टूबर 2014 को एकता दिवस मनाने की घोषणा की गई थी और फिर 31 अक्टूबर 2018 को 182 मीटर यानी 579 फीट ऊंची उनकी प्रतिमा, जिसे स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम दिया गया था, देश को समर्पित किया गया। अरे वाह! और पता है, अनेकता में एकता, यही हमारी देश की असली पहचान है। हाँ, राष्ट्रीय एकता दिवस हमारे देश की ताकत को जोड़ने तथा हमारे देश की एकता को और मजबूती प्रदान करेगा। इस दिन सरकारी कार्यालयों में ये शपथ भी पढ़ी जाती है कि मैं राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए खुद को समर्पित करती हूँ। मैं इस प्रतिज्ञा को अपने देश की एकता की भावना से लेती हूँ, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की दृष्टि और कार्यों से संभव हुआ है। मैं भी अपने देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए अपना योगदान देने का दृढ़ संकल्प करती हूँ।
अरे वाह सोनल, ये तो तुमने बहुत अच्छी बात बताई, ये तो मुझे पता भी नहीं था। अब पता चल गया ना? हाँ हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। और दोस्तों, हम बस एकता की बातें कर रहे हैं, हम सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में बातें जान रहे हैं, पर एकता जो है वो हमारे दिलों में बसनी चाहिए। हमारे भारत में इतनी प्रांतों के लोग रहते हैं। अब हम अपने कक्षा को ही देख लेते हैं। सब बताओ, तुम्हारी कक्षा में क्या सब एक ही तरह के बच्चे हैं? नहीं, मेरे क्लास में तो बहुत सारे बच्चे हैं। वही तो, मेरी कक्षा में भी बहुत सारे बच्चे हैं और अलग अलग प्रकार के। वैसे ही जैसे हम क्लास में एकजुट होकर रहते हैं, एक क्लास की तरह रहते हैं, वैसे ही हमें अपने देश में भी ऐसे रहना चाहिए। हमें किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए और सबके साथ भाईचारा रखना चाहिए। हाँ दोस्तों, आचार्य विनोबा ने लिखा है, सबको हाथ की 5 उंगलियों की तरह रहना चाहिए। हाथ की 5 उंगलियां समान नहीं होती, कोई छोटी है तो कोई बड़ी है, परंतु जब किसी चीज़ को उठाना होता है तब 5 इकट्ठा होकर उठाती है तो 5, लेकिन काम हजारों का कर लेती है क्योंकि उनमें एकता है। और दोस्तों, तुमने वो वाली कहानी तो सुनी होगी ना, जिसमें एक किसान के 4 बच्चे थे, उन्होंने उनको लकड़ियाँ तोड़ने को दिया। जब किसान ने अपने बच्चों को एक एक लकड़ी दी तो सब ने तोड़ दी, लेकिन जब किसान ने लकड़ियों को इकट्ठा करके सबको दिया तो टूट नहीं पाई। तो वैसे ही अगर हम सब लोग इकट्ठा होकर रहेंगे तो हमारा देश का नाम पूरे विश्व भर में होगा और हमारा देश फिर से महान बन जाएगा। वही तो, सभी धर्मों की एक ही पुकार, एकता को करो साकार। वैसे रहने को तो हमारे देश में बहुत से लोग और बहुत से धर्म के लोग भी रहते हैं, लेकिन सब एकजुट होकर रहते हैं, हमेशा सत्य और अहिंसा के पाथ पे चलते हैं। तभी तो हम सब मिलके क्या कहलाते हैं? हिंदुस्तानी। हाँ भैया, भारत जैसा देश जो विविधताओं से भरा है, जहाँ धर्म, जाति, भाषा, सभ्यता और एकता को बनाए रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी को तो एकता कहा जाता है। और दोस्तों, वैसे हम सब इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, पर मेरे दिमाग में एक बात आई कि हमारे यहाँ पे इतने प्रांतों के लोग रहते हैं तो तरह तरह के त्यौहार होते हैं और हमें स्कूल की छुट्टियाँ भी मिल जाती हैं इसी बहाने। हाँ हाँ, ये तो बहुत सही बात है। और नए नए पकवान खाने को मिलते हैं। मेरे तो हर प्रांत के दोस्त हैं। हर त्योहार वाले दिन किसी के घर चला जाता हूँ, कभी कुछ खाने को मिल जाता है, कहीं कुछ तोहफे मिल जाते हैं। मेरा तो जीवन सेट है। लो अरे भाई, तुम तो बड़े लकी हो, हमारा तो कोई भी दोस्त तो कुछ भी शेयर ही नहीं करता। हाँ, सही कह रहे हो आरव। पर नहीं, हमें अपने दोस्तों के साथ अपना खाना, अपने कॉपी किताब और अपना ज्ञान जो सबसे महत्वपूर्ण है वो बांटना चाहिए, शेयर करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। वही तो, अब मैं स्कूल जाके सबको सिखाऊंगी, शेयरिंग इज केयरिंग। अरे आराध्या, तुम तो बड़ी चुपचाप सी हो, कुछ बताना नहीं चाहती हो क्या? हाँ हाँ, मैं भी सरदार वल्लभ भाई पटेल का एक विचार साझा करना चाहती हूँ। मेरी एक ही इच्छा है कि भारत एक अच्छा उत्पादक हो और इस देश में कोई भी अन्न के लिए आंसू बहाता हुआ भूखा ना हो। और यह सब तभी होगा जब हम एकजुट होकर मेहनत करेंगे। मैं तो आज से ही मेहनत करना शुरू कर दूंगा। इसका मतलब पहले कभी मेहनत नहीं करी? अरे नहीं नहीं, अब तो और भी ज्यादा मेहनत करूंगा। हाँ, और अभी हमें मेहनत करने का मतलब है हमें अच्छे से पढ़ाई करनी है, ताकि हम आगे चल के बड़े बड़े काम कर सकें और देश का नाम कर सकें। क्यों, सही कहा ना? हाँ शुभांकर भैया। अच्छा दोस्तों, अभी हमने इतनी सारी बातें करी तो क्यों ना एक पहेली हो जाए? हाँ हाँ, क्यों नहीं, तो और भी मजा आएगा। अच्छा बताओ, ऐसी कौन सी चीज है जो ठंड में ही पिघलती है? स्नो। नहीं। आरव, तुम बताओ। भाई मेरे को तो बर्फ लग रही है। अच्छा सोनल, तुम बताओ। हाँ, मुझे भी स्नो ही लग रही है। अरे क्या सोच रहे हो तुम लोग? निताय बताएगा, मुझे लग रहा है बड़ी देर से कुछ सोच रहा है। पेन। अरे पेन कैसे पिघल जाएगा भाई? इसका सही उत्तर है मोमबत्ती। हाँ, सही कहा। अच्छा, एक और बताओ, एक और बताओ। अच्छा पूछो। ऐसी कौन सी चीज है जिसकी हम आंख में उंगली डालते हैं तो मुंह खोल देती है? ये तो बड़ा अजीब सी पहेली है। हाँ, मुझे भी अजीब सी लगी थी जब मेरे दोस्त ने पूछी थी, पर जब उसने इसका उत्तर बताया तो मुझे ये ठीक लगी। चलो कुछ सोच लेते हैं, क्या हो सकता है इसका? वही तो, क्या जवाब हो सकता है इस पहेली का? सोनल, तुम बताओ। सोचने तो दो। अरे पर कितना टाइम लोगे? अच्छा मैं बताऊं? हाँ चलो, तुम ही बता दो भैया। इसका उत्तर है कैंची। अब जरा सोचो। अरे मैंने तो इसकी कल्पना भी नहीं की थी, कैंची। हाँ, क्योंकि देखो कैंची में जो 2 छेद बड़े होते हैं उनको हम आंखें ले सकते हैं, और जैसे उनमें अपनी उंगलियां डालते हैं तो कैंची का मुंह खुल जाता है और हम कुछ भी काट सकते हैं, है ना? हाँ, सही कहा। अच्छा, मैं एक चीज पूछना चाहती हूँ कि एकता जरूरी क्यों है? एकता जरूरी क्यों है? इसका उत्तर मुझे पता तो है, पर मैं चाहूंगा कि कोई और बता दे। पर कौन? कोई भी।
अरे अरे, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें ही नहीं पता? हाँ, तुम बात घुमा रहे हो, कहीं तुम्हें पता तो नहीं? मेरे साथ रह के वैसे तुम लोग भी चतुर हो गए हो। हाँ, मुझे नहीं आता। हम तो पहले से थे। अच्छा सोनल, तुम बता दो। मेरे हिसाब से एकता इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब हम सब एकजुट रहेंगे तब हम सब खुश रहेंगे। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा सोनल, क्योंकि देखो जब भी हम कोई स्कूल का काम अकेले करते हैं तो हमें बहुत टाइम लग जाता है, पर हम अपने 4-5 दोस्तों के साथ मिलके करते हैं तो हंसी मजाक भी हो जाता है और 1 घंटे के अंदर अंदर काम भी हो जाता है ना? हाँ, इसका मतलब क्या तुम अकेले होमवर्क भी नहीं कर सकते क्या? तुम सेल्फ इंडिपेंडेंट नहीं हो क्या? अरे अब ये बातें रेडियो पे मत खुलवाओ यार। एग्जाम की तो बात ही छोड़ दो फिर। अरे निताया, तुम तो बड़े चुप चुप बैठो, क्या बात है? तुम अकेले होमवर्क कर लेते हो या फिर किसी और से करवाते हो? मैं खुद भी करता हूँ और मम्मी के साथ भी करता हूँ। अरे तुम तो बड़े सही बंदे हो। और दोस्तों की क्या बात है, वो तुम्हारी मदद नहीं करते क्या? कभी नहीं। अरे चलो, आज से मैं ही तुम्हारी मदद कर दिया करूँगा। हाँ, अब से मैं भी निताई की मदद कर दूंगा। वैसे मुझे भी मदद की जरूरत होती है, पर मैं भी कर दूंगा। चलो, तुम्हारी मदद मैं ही कर लेता हूँ। अच्छा, मैं भी कर दूंगी फिर तो एक काम करो, मदद करने की बजाय तुम ही मेरा होमवर्क कर दो। अरे इतना भी नहीं, अब इतना हमारे पास फ्री टाइम नहीं है। देखते हमें जमीन आसमां है देखता, बचाने को हमारी अनेकता में एकता। रंग रूप मत भेद वेश भाषा से ऊपर थी हमारी आंखों में एक आशा। आशा एक स्वतंत्र भारत की, आशा एक अखंड भारत की, जिसके लिए हमारे वीरों ने किया था प्रयास निरंतर। ना रखा था उन्होंने कभी धर्म या जाति का अंतर। तो दोस्तों, इसी के साथ हम आपसे लेते हैं इजाज़त। सोनल ने अभी हमें इतनी अच्छी कविता सुनाई और हम आशा करते हैं कि आप लोग हमेशा एकजुट रहेंगे और अपने दोस्तों के साथ कभी झगड़ा नहीं करेंगे, है ना? और हाँ, एक चीज जरूर याद रखना, एकता में ही बल है। तुमने बिल्कुल सही कहा। और क्या। और इसी के साथ अब हम लेते हैं आपसे इजाज़त। बाय बाय। बाय। आ गए हैं छोटे नवाब। स्वागत नहीं करेंगे आप? तो करी रेनबो को ट्यून संडे शाम 7:15 बजे।